हारा हुआ मैच जितवा दिया मेरे दोस्त हसन अली ने, और थोड़ा बहुत क्रेडिट मैं दूंगा हसन नवाज को भी। हसन नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो आज परफॉर्मेंस है वो हक में गई है कराची किंग्स की। भाई मिडिल ऑर्डर में जाके जो उस बंदे ने आज टुक टुक लगाई हुई थी, बाबर आजम की पता नहीं रूह आ गई थी उसके अंदर, लेकिन भाई उसने टोटली, मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर में सारा मैच उसी ने लगवाया, और साथ हमारे रायली रूसू ने भी। खैर भाई साहब इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इससे भी पहले बहुत ज़रूरी हो गया मेरे दोस्त नसीम शाह पे बात करना, क्योंकि पीसीबी ने भाई नोटिस भेज दिया, रिटर्न नोटिस भेज दिया भाई साहब कि तूने मरियम नवाज के बारे में बात कैसे किया। वो आए, वो बेशक क्वीन की तरह घूमे या किंग की तरह घूमे, किंग तो खैर नहीं बन सकती, जिस मर्जी की तरह वो ग्राउंड में घूमती रहे, तेरी कैसी हिम्मत है कि तूने ट्वीट कर दिया शहजादाबाद में ये ट्विटर अकाउंट जी मेरा हैक हो गया था। भाई बहाने भी नहीं बनाने आते ना, जैसे हमारे प्लेयर्स नल्ले हैं वैसे ही उनके एजेंट भी नल्ले हैं, जो मतलब जो उन्होंने मैनेजर रखे हुए हैं सोशल मीडिया जितने भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं सबको हैंडल करते हैं, वो सारे के सारे नल्ले हैं। भाई उस एजेंट ने या मैनेजर जो भी कह लो, वो फालतू सा बंदा, उसने जो ट्वीट करना था किसी और की प्रोफाइल से वो कर दिया मेरे दोस्त नसीम शाह की तरफ। और नसीम बेचारा इधर पीएसएल खेल रहा है, उसका जो एजेंट है वो बैठा हुआ है इंग्लैंड में, और नसीम मेरा दोस्त यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे, यानी घर बैठे जिसको कहते हैं ना आफत आ गई हो, वही आफत आ गई है मेरे दोस्त नसीम शाह पे। हालांकि पास में उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड है नहीं, वो ऐसी कुछ चबले मारता है नहीं, लेकिन भाई वो एजेंट उसको तो फारी करा देना नसीम। अब मैं तो यही कहूँगा कि उसकी छुट्टी करवा टाइम से, क्योंकि आगे चल के मजीद ना तेरा बेड़ा गर्क करवाए। पहले तो भाई तेरी इधर से जान कैसे छूटेगी मैं तो ये देख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो एजेंट्स होते हैं इन्होंने एक बंदा थोड़ी पकड़ के रखा होता है, इन्होंने तो ठीक ठाक बंदे पकड़ के रखे होते हैं, तो सबके अकाउंट से भाई साहब ट्वीट्स मारने होते हैं इन्होंने, तो उसी चक्कर में मेरे दोस्त नसीम शाह फजूल में रगड़ा गया। बाकी ट्वीट का तो आपको पता चल ही गया होगा कि ट्वीट में क्या लिखा है उस एजेंट नल्ले ने, मतलब ये लॉर्ड्स की क्वीन की तरह इनको क्यों ट्रीट किया जा रहा है, ये लिखा हुआ था बेसिकली ट्वीट पे। वो अलग बात है कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही काम वापस सेट करके ना, 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा करो कि कोई भी चैनल या कोई भी मतलब अकाउंट हैक हो जाए और वो 10-12 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर दोबारा ठीक भी हो जाए। मैं तो यार नसीम भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, वो एजेंट तो बता दे जो ये तुम्हारा हैक हुआ हुआ अकाउंट ना ऐसे 10-15 मिनट के अंदर अंदर वापस ला के आ रहा था। भाई ज़रूरत पड़ सकती है, कल को हमारे ऊपर भी ऐसी कोई आफत आ सकती है। वैसे आपस की बात है, कल मैंने भी मरीम नवाज़ के लिए यही बात कर दी थी कि भाई इसका क्या काम है ग्राउंड में आना, पता ये चले कि हमारा भी अकाउंट बैन हुआ पड़ा हो। वैसे हमारे अकाउंट में क्या ही पड़ा है जो बैन हो भी गया। तो खैर भाई साहब ये सूरत हाल थी नसीम शाह की। आप सबको क्या लगता है यार, इस सारे मामलात में बेचारा मेरे हिसाब से तो मुफ्त में रगड़ा गया, एजेंट को पकड़ के डंडे मारो, अब और क्या कर सकता है बेचारा। अब जरा बात करते हैं कोयटा वर्सेस कराची के मैच पे। यार कोयटा कैसे मैच हार सकती है भाई, इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया यार। मैं कहता हूँ शामिल हुसैन ने जो बैटिंग किया, जो उस बंदे ने छक्के मारे हैं ना, वो जितने लोग उसको पर्ची कह रहे थे ना, आज उसके एक एक छक्के ने मैं कहता हूँ उनकी शलवारें ही ढीली कर दी होंगी, जिस हिसाब से उस बंदे ने बैटिंग कर छोड़ी है यार। मजाक से अलावा मजा आया उस बंदे की बैटिंग देखने का। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई ये टैलेंटेड लड़का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको भी सैम अयूब की तरह 60-70 मैचेस दे दें। भाई साहब प्रूव करके दिखाओ टाइम से पहले। ये नहीं है कि हर बंदा ऐसा लकी हो जो कि सैम अयूब की तरह 60-70 मैचेस मिल जाएं। भाई साहब जैसा मैच मिले प्रूव करके दिखाओ उसमें। इसने बांग्लादेश वाली सीरीज में भाई बिल्कुल ही नल्ली किस्म की बैटिंग की है इस बंदे ने, किसी खाते की बैटिंग नहीं करके दिखा रहा था वहाँ पे, और कोई मैच्योरिटी भी बल्कि नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज जो इस बंदे ने बैटिंग की है यार, और इसके जहन में 50 का कोई खौफ ही नहीं था। मतलब जैसे बैटर्स बना के घूम रहे होते हैं ना यार, डेब्यू मैच है ठीक है, पहले 50 की तरफ जाते हैं, मतलब काम तरह सेट हो जाएगा ना कि पहले ही मैच में 50 कर दिया, अगला मैच पक्का हो जाएगा मेरा। मतलब इस तरह के माइंडसेट पड़े हुए होते हैं प्लेयर्स के, लेकिन इसने भाई सोचा ही कोई नहीं है, 50 करने के लिए इसने छक्का मारा है। ये देखो ना यार, इस तरह के माइंडसेट चाहिए हमें प्लेयर्स में। और ये यंगस्टर्स भाई साहब शुरू में ऐसे ही होते हैं सारे, ये जैसे पाकिस्तान टीम में पक्के हो जाते हैं फिर इनके मसले मसाइल शुरू होते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं इनमें कौन सी रूह आ जाती है, पता नहीं हमारी मैनेजमेंट जो बैठी हुई है वही सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाती हमारे प्लेयर्स को। खैर जो भी है भाई साहब, उसके बाद हमारे साउथ शकील ने, भाई वो वनडे का प्लेयर है भाई, उसने तो पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पीएसएल जो पूरी हमने ये लीग खेलनी है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकूं। तो उस हिसाब से उस बंदे ने इनिंग्स भी वैसे ही खेली है, मतलब ओडीआई वाली ही इनिंग्स खेल के गया है, 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदा खेल के गया, लेकिन भाई पावर प्ले में दोनों ने दबा के तोड़ा है, और कोई मसला मसाइल नहीं था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐसे लग रहा था कि बस 15-16 ओवर्स में साइड में मार रहे हैं, 180-81 करना था, कोई मसला ही नहीं था, मतलब आराम से चेज हो रहा था। लेकिन फिर आ रहे थे हमारे आगा जी की मुझे समझ नहीं आती कि इस शहजादे को कैप्टन क्यों नहीं बनाया हुआ। मतलब हमारी पाकिस्तान मेन टीम का जो बंदा कैप्टन है वो एक फ्रेंचाइज का कैप्टन नहीं है। यही तो मैं पिट रहा हूँ भाई कि ये जो फ्रेंचाइजीज हमने बनाई हुई है, ये पीएसएल है, ये हमारी लीग है या गोरों की लीग है, मतलब हमारी लीग से हमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा। हम एटलीस्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की है कि हमारी 8 टीमें हो गई हैं, पीएसएल के एंड होने पे हमारे सामने 8 कैप्टन्स पड़े हुए हों, ताकि जब हम वर्ल्ड कप का स्क्वाड बना रहे हो T20 का, हमें टेंशन ना हो गया यार 8 बंदे हैं, इसमें से देख लें कि कौन सा बंदा ज्यादा फॉर्म में है और किसकी कैप्टनसी
पूरे टूर्नामेंट में अच्छी रही है, उसको उठा के चुप करके टीम का कैप्टन बना दो, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई नहीं, हमने ऐसा वैसा तो कुछ करना नहीं है। पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कैप्टन होते हैं शैडी मेरा दोस्त, वाइस कैप्टन होते हैं हमारे आगा जी, लेकिन कैप्टन बना देते हैं सलमान अली आगा को। मतलब उल्टा हिसाब किताब चल रहा है। और अभी भी आगा सलमान जो कि हमारी टीम के कैप्टन है वो कैप्टन नहीं है, उस डेविड वार्नर को बनाया हुआ है, जो भाई साहब अपनी क्रिकेट खत्म करके वो तो टाइम पास करने के लिए आया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना था ना, उस बंदे ने क्या से मोबाइल पे लगे हुआ, मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो सुकून से अपनी मतलब छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। हाँ यार जरा एशिया में भी थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं, पहले आईपीएल के मजे लूटे हैं उन्होंने, ठीक है, अब जरा पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत घूम फिर लें, लगे हाथ को 4 पैसे भी आ जाएंगे। ऐसा भाई साहब ट्रिप बनाए हुए हैं उन्होंने, पिकनिकें रखी हुई हैं उन्होंने बेसिकली, और वही अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर रहे हैं। खैर भाई साहब, क्वेटा के हारने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनका मिडिल ऑर्डर, जो कि रायली रूसो और हसन नवाज को क्या हो गया यार। ये तो वो बंदा है जिसने लास्ट पीएसएल के सीजन में 2-3 मैचेस जितवा के दिए हैं। इसमें कौन सी रूह आ गई है भाई साहब, इतना को घटिया किस्म का खेल के गया, कुछ 70 के स्ट्राइक रेट के साथ शहजादा खेल के गया। हालांकि इतना अच्छा बैटर है, मिडिल ऑर्डर में इतनी अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंसेज देता है। आज पता नहीं इसको क्या हुआ था, मैं यकीन करूँ मैंने पहली दफ़ा इसको इस तरह की बैटिंग करते हुए देखा। मैं इसलिए आज थोड़ा सा ना इसको ज़रा नहीं इतना रगड़ा लगाऊंगा। ठीक है यार, बैट्समैन है, बंदा हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल ही बेड़ा खराब किया यार, यकीन करो इसने। साथ ही साथ रायली रूसो ने भी, वो भी मेरा ख्याल है कोई 21 बॉलों में 25 रन करके जा रहा है। ये मिडिल ऑर्डर में ये जो इन्होंने सारा बेड़ा गर्क किया ना, इसकी वजह से एंड में काम तमाम। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में ये स्लो खेलते हैं, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स। आपको पता है हसन अली फिर कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, और जनरेटर चला दिया भाई उसने आज। उस बंदे ने भाई पहले ओवर में 16 रन खाने के बाद उसने जो कमबैक मारा है, फिर उसने किसी को देखा नहीं है। अपने 4 ओवर बाय द वे वो पूरे करता है, और वो लास्ट के 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दे के जाता है। ये होता है भाई साहब एक्सपीरियंस के, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले ओवर में कितने रन लग गए हैं, किस बंदे ने मारे हैं। शामिल हुसैन ने मारा था भाई साहब बेसिकली इसको, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लिया, अगले 3 ओवर में आगे कमबैक मार के सुकून से मैच जितवा गए। चलो शाबाश, कोयटा को छुट्टी करवा के आराम सुकून से अपनी टीम को पहले मैच में विक्ट्री दिलवा दिया भाई हसन अली की तरफ से, मैं तो यही कहूंगा। इसी के साथ हमारे एक और पाकिस्तानी बॉलर की आज बॉलिंग में 50 हो गई है। कल हमारे मोहम्मद अली साहब ने 3 ओवर में 50 रन खाए थे, आज हमारे मीर हमजा ने कहा कि भाई नहीं, ये रिकॉर्ड मेरे जिम्मे लगाओ, इस टीम की तरफ से मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा। भाई 57 रन खा के जाता है 4 ओवर में, ओवर का फर्क है, उसने 3 ओवर में खाए, इसने 4 ओवर में खाए, तो इसने फिर रन भी तो ज्यादा खाए हैं ना भाई। शुरू में जितनी घटिया किस्म की क्रिकेट कराची किंग्स ने खेली है ना, मतलब शामिल हुसैन ने तो बिल्कुल ही तोड़ के रखा हुआ था, और उसकी वजह से पूरी कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप पागल हुई हुई थी। मिसफील्ड वो कर रहे हैं, मतलब हाथ में बॉल जा रहा है उसको छोड़ के चौके करवा रहे हैं, ठीक है, कैचेज आ रहे हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त शामिल हुसैन आउट होता है फिर काम खराब हो जाता है। मैं तो यकीन करो ये सोच रहा हूँ कि एक यंगस्टर के ऊपर आज की बैटिंग लाइनअप चली है, मतलब एक यंगस्टर को आउट करने के बाद पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई है। अभी कुछ ये बात करेंगे आमिर के फैंस कि यार वो जी कोयटा में आमिर होता तो पहला मैच ना हारते। मेरा ख्याल है पिछला सीजन भी इन्होंने हार से ही शुरू किया था ना, तब तो आमिर था, मुझे सही याद नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि पहला मैच हारी थी कोयटा। ठीक है, जरा कोयटा वाले फैंस जितने भी यहाँ जरा हाजिरी मारो कि भाई पिछले सीजन में पहला मैच जीते थे या हारे थे। अब कल मैच है भाई बाबर वर्सेस आमिर का, और मुझे समझ नहीं आती कि ये पीएसएल वालों ने शेड्यूल कैसा बनाया है। मतलब जो सबसे तगड़ा मैच होता है वो आपको बेसिकली नाइट टाइम पे रखना चाहिए, मतलब शाम के टाइम पे। आपने वो मैच दोपहर में रखा हुआ है, आमिर वर्सेस बाबर की राइवलरी, और वो दोपहर में है। मैंने पिछले सीजन में भी ये देखा था कि एक मैच पेशावर और कोयटा का दोपहर में ही पड़ा था। यार ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं की वजह से तो हाइप क्रिएट होती है सारी। इन नल्लों को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे हमने शेड्यूल बनाना है, कौन सी ये जो छोटी छोटी राइवलरीज होती हैं इनको हमने एक दूसरे के सामने लेके आना है और किस टाइम पे लेके आना है। अब कल है संडे, हो सकता था कि ये जो कल 2 मैचेज हैं दूसरा हो जाता ना। वैसे मैंने दूसरा मैच देखा नहीं है, पता नहीं किस किस का, लेकिन जो पहला मैच है पिंडीज वर्सेस पेशावर जलमी का, वो भाई दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम पे जरा वॉचिंग बड़ी अच्छी आती है। लेकिन पता नहीं नल्लों को ये चीज़ें कब समझ आएंगी। यार भाई साहब, आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कोई प्यारे से अल्फाज के जीता हुआ मैच उन्होंने हार दिया, और मेरे दोस्त नसीम शाह के लिए भाई बुरा वक्त चल रहा है उस लड़के पे, पता नहीं भाई क्या बनेगा उसका। हमने बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल पड़ते हैं, या गवर्नमेंट ना भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हो जाए, कुछ भी अगर बोल लें तो भाई उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। काफ़ी प्लेयर्स हमने ऐसे देखे हैं। हम नहीं चाहते कि नसीम शाह भी ऐसे हो, हम तो ये दुआएं कर रहे हैं कि वो बंदा फॉर्म में आए, वो पीएसएल में अच्छी बॉलिंग करे, अच्छा रिदम पकड़े, ताकि हम उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में देखें। भाई वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर है, ठीक है, हम ये दुआएं कर रहे हैं, और आगे से ये मसले मसाइल आ गए। खैर भाई साहब, देखते हैं क्या बनता है इस सारे मामलात में। आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।